ऐसा है जिसके 95 आए वो तो अपना ब्रेन ऑलरेडी यूज ले चुका है, जिसके 60 है उसका ब्रेन तो एकदम सेफ, उसे बिल्कुल नीट की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कोई फ्लर्टिंग हुआ, कोई रोमांस कपलिंग वगैरह हो गई है, इन वजह से शायद बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। फिर कि अगर किसी के फादर नहीं है, चाहे पहले कोरोना से पहले का हो बाद का हो, अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो उसके लिए एजुकेशन पूरा फ्री। फीस उनसे ली जा रही है जो बेचारे कमजोर हैं, पढ़ाया उनको जा रहा है जो ऊपर वाले। क्योंकि नीट की अच्छी चीज़ ये है कि अगर 720 नंबर आए तो भी आपको एमबीबीएस मिलनी है, और 630 आए तो भी आपको एमबीबीएस मिलनी है। जब बच्चा बड़ा होता है और घर में कोई पूछता है कि बेटे को और बेटी को क्या कराओगे, तो आजकल माँ और बाप के एक ही शब्द निकलता है कि बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा और बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। आज इसी बात के बारे में चर्चा करने के लिए हम शिक्षा नगरी सीकर के अंदर दीपक जी सर के पास आए हैं। पिछले 10 साल का इनको कोचिंग चलाने का अनुभव है, बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, कोचिंग भी चलाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं और सारी बात जानते हैं। पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सर, जो एक शिक्षा नगरी का हब बन गया है सीकर, पहले अपने राजस्थान में कोटा था, अब कोटा का स्थान धीरे धीरे 2 नंबर पर आने लग गया, सीकर 1 नंबर पर हो गया। तो शिक्षा नगरी के अंदर आप 10 साल से यहाँ पर मौजूद हो, पहले तो सीकर में कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं और स्टूडेंटों का क्या माहौल है? देखो, बिल्कुल सीकर इसलिए अपनी पहचान बना पाया है क्योंकि एक तो सीकर का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर हम फीस के रिस्पेक्ट में बात करें तो जैसे अगर आप दिल्ली जा रहे हो, कोटा जा रहे हो, तो पर ईयर का खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए के आसपास। आम आदमी के लिए एक साथ इतना पॉसिबल नहीं है कि वो पर ईयर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सके। फिर भी अब आज कंपटीशन का दौर है तो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दूं। तो सीकर ने आम आदमी के लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है। जैसे सीकर में अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाते हो, अच्छे मार्क्स अगर उसके पीछे से हैं तो 1.5 लाख के आसपास का खर्चा 1 साल का आएगा, अगर कम भी है तो 2 लाख के आसपास के खर्चे में आप अपने बच्चे को एक इम्पोर्टेंट साल दे सकते हो जिसमें वो अपने कैरियर को बिल्डअप करे। तो सीकर ने कोटा को इसलिए पीछे छोड़ दिया है क्योंकि कोटा में शायद खर्चे बढ़ गए थे और सीकर ने आम आदमी के लिए वो फैसिलिटी कम पैसों में अवेलेबल करवाई है। पढ़ाई सेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ वहाँ की पढ़ाई ख़राब है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, जहाँ भी पढ़ाई चल रही सब जगह अच्छी है, लेकिन सीकर ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो इकोनॉमिकली आम आदमी के लिए सूटेबल है। दूसरा, अभी नया एटमॉस्फेयर है, नया तो इतना नहीं है सीकर, फिर भी अभी अपने यहाँ पे बैड एलिमेंट्स कम है, गंदी आदतें कम हैं। क्राइम की बात हो, ड्रग्स की बात हो, स्मोकिंग, हेरोइन वगैरह ऐसी चीज़ें अपने सीकर में अभी नहीं। तो बच्चा आया, पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से बच्चे कुछ अलग सीख के नहीं जा रहे, जो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा कैरियर अच्छा बनाए या नहीं बनाए, लेकिन कम से कम गांव मोहल्ले में वो ऐसा नहीं हो कि माँ बाप को चलने में शर्म महसूस। तो सीकर ने आम आदमी के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल करवाई है। सर, ये बात हो गई सीकर की। अब बात करते हैं दीपक जी से, दीपक सर बनने के बारे में। तो आपका पहले ख्याल कैसे आया कि इस फील्ड में आए जाए और यहाँ पर आपने पढ़ाना शुरू किया, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा? ये दरअसल मेरे बड़े भाई जो है सुनील सर, जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, ये यूँ था कि जब आजकल तो क्या हो गया है कि ये दौर, आप किसी भी कोचिंग में जाते हो कि जी फीस क्या है तो वो बोल रहे हैं जी 1 लाख, आप उनसे बार्गेनिंग शुरू करते हो तो थोड़ी देर बाद में वो 50,000 पे अपने आप आ रहा है। आज से 10 साल पहले ये ट्रेंड नहीं था। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हमने देखे कि कुछ बच्चे आते थे, कोई भी किसी गांव से आया, एक कोचिंग में गया, उसको फीस बताई जा रही है कि साल का खर्चा 2 लाख है। मान लो किसी पेरेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है, कोई गरीब आदमी अगर हो, तो हमने सिर्फ ये सोच के स्टार्ट किया था कि कोई भी आम आदमी जिसके लिए ये भी पॉसिबल अगर नहीं हो तो उसको जितनी मदद अवेलेबल हो सके हम सब मिलके कर सकें। मैं था, बड़े भाई थे, अपना सारा स्टाफ है, सब ने मिलके इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया और पिछले 10 सालों में खूब अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोचिंग से बच्चे के 720 नंबर ही आए हों, लेकिन ज़रूरी ये है कि जिन बच्चों को आपने लिया है उनको कितनी केयर दी है, उनमें से कितने सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि नीट की अच्छी चीज़ ये है कि अगर 720 नंबर आए तो भी आपको एमबीबीएस मिलनी है और 630 आए तो भी आपको एमबीबीएस मिलनी है। हमने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया है कि अगर कोई आम स्टूडेंट हो जो किसी बड़े खर्चे की वजह से एक जगह एडजस्ट नहीं हो पा रहा है,
तो उन बच्चों को ऐसी फैसिलिटी, एवरेज फीस में, सबके लिए फीस कम नहीं है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हम कम फीस में वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकें। आपने एक बात का जोर दिया कि ज़रूरतमंद के लिए फ़ीस कम होगी। एक विडंबना है अपने शहर की कि मैं रोज़ देखता हूँ ये चीज़ें, और ये महसूस भी किया काफ़ी लोगों के साथ में कि फ़ीस कम करने की बात आई तो गरीब कोई तबके से आ रहा है, कोई किसान वर्ग से आ रहा है, उसको नहीं देखा जाता है, सिर्फ उसकी मार्कशीट को देखा जाता है नहीं नहीं कि नहीं, लास्ट ईयर बिल्कुल में बिल्कुल कितना। मैं समझ गया। और दूसरी चीज़, इसमें एक सवाल और जोड़ता हूँ साथ में कि जो जिसके अच्छे परसेंटेज हैं उसको, जैसे औसतन अगर कोई कोचिंग की लाख रुपए फीस है तो उसको 50,000 में एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल। और जिसके परसेंटेज कम है उसको लाख तो फीस देनी पड़ेगी और अलग से उसको बिठाया जाएगा, अलग उसकी व्यवस्था होगी। जो अच्छे स्टाफ हैं वो 50,000 वाले को पढ़ाएंगे जो लाख दे रहा है उसके पैसे से, और जो लाख दे रहा है उसको जो हल्के मास्टर हैं जिसको कम अनुभव है वो पढ़ाएंगे। तो ये इसके बारे में आप क्या। देखो, इसी मामले में दयाल सबसे अलग है। जैसे पिछले कुछ दिनों के आप विज्ञापन देखोगे तो कोचिंग वालों ने ऐड निकाल रखी है कि जिसका नीट का स्कोर 600 605 के आसपास है, मतलब लगता है कि उसको नीट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसको वो फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं, पढ़ाई की भी और खाने की भी। अगर 570 से 580 से 600 के बीच में है तो आपको 80% स्कॉलरशिप है। ये गंदा ट्रेंड है, इन्होंने क्या पब्लिक को गुमराह किया हुआ है, और पब्लिक इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप ऑलरेडी कह रहे हो कि हमें एवरेज बच्चे से मतलब नहीं, वो साफ अपना इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनको सिर्फ 600 वाले की ज़रूरत है, इसीलिए तो वो उसको फ्री पढ़ा रहे हैं। अब जिसने मान लो इसी साल 12th दी है तो नीट तो दिया नहीं है, उसको वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एवरेज है, इंटेलिजेंट है। और ज़रूरतमंद तो आर्थिक स्थिति से होता है, अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी अखबार देखेंगे, फेसबुक के ऐड देखेंगे, किसी और विज्ञापन में देखेंगे, दयाल का कोई भी ऐसा ऐड नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि 600 से ऊपर वाला फ्री है। यहाँ जो पढ़ेगा, अगर इकोनॉमिकली पुअर है, जैसे अपने यहाँ रूल है कि अगर किसी के फादर नहीं है, चाहे पहले कोरोना से पहले का हो बाद का हो, अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो उसके लिए एजुकेशन पूरा फ्री। अब पिछले 2-4 रोज में कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे एक बच्ची का स्कोर था 605, किसी एक कोचिंग वाले ने ऐड दिया तो वो वहाँ चले गए। वो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या फीस रहेगी, तो मैंने साफ कहा था फीस पूरी लगेगी, क्योंकि टीचर सारे दिन फोकस आप पे करेगा, और अगर किए हुए का पैसा भी हम आपसे नहीं लेंगे तो करने में स्वाद नहीं आएगा। तो अपने यहाँ वैसा कुछ नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम देखते यही है कि फीस उनसे ली जा रही है जो बेचारे कमजोर हैं, पढ़ाया उनको जा रहा है जो ऊपर वाले। अपने यहाँ हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता, या कोई पेरेंट्स, कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी अलग से क्लास लगाई गई हो, उनके अलग टेस्ट पेपर रहे हो। हर बच्चे को सेम तरह से ट्रीट किया जाता है। जितनी इम्पोर्टेंस 60% वाले की है उतनी ही 90 वाले की है। ये माहौल बना हुआ है कि इंटेलिजेंट की फीस छोड़ देंगे, अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसके फादर नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको छूट मिलती है। ये एक अच्छी पहल है, ऐसी सभी कोचिंगों से मतलब निवेदन करता हूँ करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी, क्या ये सच है कि 600 जिसके नंबर आए हैं उस क्लास में वही बैठेगा जिसके 500 नंबर आए, वो भी उसी क्लास में मिल जाएगा? बिल्कुल। आप फेसबुक से या इधर उधर घूम के कहीं आपको कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसने दयाल की टी शर्ट पहन रखी है, तो आप उससे फ्रेंकली मिलके पूछ सकते हो कि हमने सर से ऐसा कुछ सुना था, क्या ये सही है या गलत है। हमने आज तक कभी भी ऐसा किसी भी क्लास में नहीं किया है कि बच्चों को 2 तबकों में बांट दिया जाए। असल में नंबरों के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करना गलत है। इससे एवरेज बच्चा पहले ही डिमोरलाइज हो जाता है कि मैं कमजोर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर बच्चा एक झटके में बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो कि वो डिमोरलाइज हो। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, जैसे सीकर के अंदर तो घटनाएं कम है, कोटा में ज़्यादा हो रही थी, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ प्रेशर तो खुद से बिल्डअप हो जाता है, कुछ कोचिंग से हो जाता है, कुछ घर से हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें सबके परिवार लगाते हैं। तो ऐसी अपने यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या काउंसलिंग होती है बच्चों की? जो कई बार कोचिंग नहीं आते हैं बच्चे, उनका अलग से ख्याल रखा जाता है, उनसे बात होती है? बस देखो, सुसाइड के पीछे 2 तरह के रीज़न होते हैं मेरे हिसाब से। शायद पढ़ाई की वजह से सुसाइड के रीज़न कम होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो गए, जैसे कोई फ्लर्टिंग हुआ, कोई रोमांस कपलिंग वगैरह हो गई है, इन वजह से शायद बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। फिर भी अगर कोई पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस में, तो इसके लिए अपनी पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। जैसे अगर किसी बच्चे को आज 600 नंबर मिलते हैं तो उसको पूरी सोसाइटी आज एक लूज़र की तरह ट्रीट करेगी।
अगले साल उसी ने नीट दिया, उसके 650 आए, आज वो हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सेम कैंडिडेट है, सेम सोसाइटी है, लेकिन बिहेवियर बदल गया है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। अगर अड़ोस पड़ोस से कोई हमें छेड़ता है तो मुझसे फ्रैंकली बात करें कि ये मेरा बच्चा है, इसकी फीस मैं दे रहा हूँ, तो इसके रिजल्ट को लेके इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्यों है? पेरेंट्स उस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बच्चे को बार बार पिंच कर रहे हैं। पिंच पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चा बचपन से तो शायद इतना सीरियस हुआ नहीं, अब एक साथ किसी एग्जाम स्टैंडर्ड पे आके सीरियस होना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे को देखो उसने हार्ड वर्क किया या नहीं, और रिजल्ट्स एग्जाम के बाद में नहीं, हमें पहले देखने चाहिए। जैसे मान लो 5 तारीख का नीट का एग्जाम है, तो अपने बच्चे से 5 की सुबह पूछो कि बेटा क्या तेरी तैयारी अच्छी थी। अगर आप उसकी तैयारी से संतुष्ट हैं तो 5 की शाम को वो पास हो या फेल हो, आप अपने व्यू उसको लेकर मत बदलो। देखते क्या है, 5 की सुबह तक तो पेरेंट्स खुश मिलेंगे, शाम को पेरेंट्स के व्यू बदल गए अपने ही बच्चे को लेकर, पढ़ा नहीं होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। पेरेंट्स को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, हाँ, काफ़ी उम्मीदें कर रहे थे सभी बच्चे के अच्छे परसेंटेज आए, कुछ के अच्छे आए भी हैं लेकिन कुछ के अच्छे नहीं आ पाए। जैसे कोई 70 में रह गया, 75 में रह गया, 80 में, 85 में रह गया। तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट में नंबर कम आ गए। बिल्कुल तो उसके बारे में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं उन भाई? बच्चों को? मैसेज ये है कि आपको 12th में 70% मिले हो, 60% मिले हो, ये मायने नहीं रखता है। आपको अपने अंदर की स्पिरिट जाननी होगी, क्या आपने पूरा एफर्ट किया था। पूरा एफर्ट किया था तब तो 60 या 70 आए नहीं होंगे। और अगर आपने कमजोरी छोड़ दी थी तो इन परसेंट को लेके मेरे हिसाब से बच्चे को खुद पे स्ट्रेस नहीं लाना चाहिए। ऐसा है जिसके 95 आए वो तो अपना ब्रेन ऑलरेडी यूज ले चुका है, जिसके 60 है उसका ब्रेन तो एकदम सेफ, उसे बिल्कुल नीट की तैयारी करनी चाहिए। उसका पूरा ब्रेन अभी तक सेफ है और उसको पूरी हिम्मत के साथ, नीट हो, आईआईटी हो, यूपीएससी हो, ये मेंटल स्ट्रेंथ से क्लियर किए जा सकते हैं। हम यूपीएससी दे रहे हैं, खुद पे डाउट किए हुए हैं, होगा नहीं होगा, पेपर टफ है तो नहीं होगा। सबसे पहले हमें खुद पे ट्रस्ट रखना होगा कि यस आई विल, कि मैं कर सकता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब अगर अचीवमेंट बढ़ा चाहिए तो एफर्ट तो आपको बढ़ाने ही होंगे। एक बार में मिल सकता है, 2 बार में रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आएगा, हिम्मत नहीं आनी। ये कई बच्चे हैं जो मैं व्यक्तिगत मिला था उनसे, तो वो डिमोटिवेट हो गए परसेंटेज को लेकर। तो क्या यहाँ पर अगर वो आए बच्चे पढ़ने के लिए तो उनको ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि उसकी जो मार्कशीट है उसका ख्याल उनके दिमाग से निकल जाए? और बिल्कुल आप उनको यहाँ लेके आइए, पहले उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। ये नहीं उनको पकड़ के एडमिशन कर दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, उनका माइंड स्टेटस चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि उनके लिए क्या सही हो सकता है। अगर नीट सही है तो नीट का कॉन्फिडेंस जगाएंगे, और कुछ सही है तो उनको बिल्कुल सही ओपिनियन दीजिए। मतलब ये नहीं है कि बच्चे को फीस लेने के चक्कर में यहाँ फंसा दिया ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। फीस के लिए कोई भी पेरेंट्स पिछले 10 साल में ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे से जो फीस ली गई उसके बदले में मुझे आउटपुट नहीं मिला। देखो, रिजल्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आते हैं। इस फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब सेलेक्ट हो, लेकिन अपनी तरफ से 100% हर बच्चे के लिए दिया गया है। सीकर के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाएं आ चुकी हैं, जो बाहर के जो कई संस्थाएं वो भी हैं, यहाँ सीकर के लोकल भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई हैं। 10 साल से आप लगातार इस मार्केट में टिके हो, एक बड़ी बात होती है लगातार रहना और उसी स्तर पर बने रहना। बिल्कुल। तो दयाल ही क्यों? देखो, दयाल मैंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सब तरह की कोचिंग है, कोई भी बुरी नहीं। अपने इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हर बच्चे को सेम ट्रीट किया जाएगा। अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट है तो आप कहीं भी जा सकते हो, आपको इस वीडियो को सुनने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी जाओगे, हार्ड वर्कर हो, सीरियस रहने वाले हो, अपने काम को पूरा डेडिकेशन के साथ करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ के टीचर्स आपको पर्सनली जानते हो, आपकी प्रॉब्लम सुनते हो और कंटिन्यू आपसे मिलके उनको दूर करते हो। एवरेज स्टूडेंट कौन है? जिसको 70, 75, 80% मिले हुए। अब वो तभी किसी एग्जाम को क्लियर कर सकता है जब उसको पूरी केयर दी जाए। वो दयाल से अच्छी केयर कहीं भी आपको नहीं मिल सकती। आपके अंतिम सवाल और पूछता हूँ। जी सर। सर, जैसे कोई मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अब कई बच्चे शर्माते हैं कि क्लास में बोलना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था है क्या? बिल्कुल। देखो, ऐसी प्रॉब्लम 2 तरह से होती है। एक तो जिन कोचिंग्स में पर क्लास के लिए स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, क्लास में 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप रहता है। तो गैप की वजह से टीचर से बच्चा पूछ नहीं पाता है। तो पहली चीज़ तो अपन ऐसा कुछ नहीं रखते हैं। अपनी पर क्लास में मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स हम रखते हैं ताकि टीचर और बच्चे के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर कोई गैप भी उसके बीच में आए तो टाइम से उसको आइडेंटिफाई करके दूर कर सके।
तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मिल भी सकता है अपने यहाँ, और ट्राई ये की जा सकती है कि बच्चे और टीचर के बीच में गैप क्रिएट नहीं हो। बिल्कुल जी सर, आपने कीमती समय से हमको समय दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू तो सर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जो सीकर के बारे में आपके क्या ख्याल है, नीट के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो नए हैं और अब तक टिके हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।